कल कांग्रेस पार्टी का एक रैली हुआ और उस रैली में क्या क्या बात हुआ देश वालों ने सुना है। लोकतंत्र में हम सब एक दूसरे के साथी ही हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रैली में प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के लिए जो बात कही गई और देश भर से कांग्रेस वालों ने अपने लोगों को बुला करके प्रधानमंत्री को मारने के लिए, प्रधानमंत्री को जान से ख़त्म करने के लिए, कब्र खोदने के लिए जो बातें की गई हैं, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इससे ज़्यादा और घटिया, इससे ज़्यादा नीचे का स्तर कभी देखने को नहीं मिला है। संसद सत्र चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट में देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। आप सबको याद होगा 2014 में हमारे एक सांसद निरंजन ज्योति जी ने एक गलत शब्द इस्तेमाल किया था विपक्ष के नेताओं के ऊपर। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने उनसे पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। लोकतंत्र में भाषा किस स्तर का हो, ये हम सब अच्छी तरह से समझना चाहिए। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से कभी भी किसी का नाम लेकर के किसी का माँ पिताजी को या किसी नेता को मौत से घाट उतरने के लिए कभी भी नहीं कहा। वैसे भी हम लोग जितना भी एक दूसरे के विरोधी हो, फिर भी हम विश करते हैं। बीमार होने पर, जन्मदिन या कोई ऐसा अवसर होता है तो हम लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान से हम विश करते हैं, हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं। राजनीतिक लड़ाई अलग है, लोकतंत्र में राजनीति करने का अधिकार है और एक दूसरे को हम अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक दूसरे के विरोध करते हैं, लेकिन कभी भी जान से मारने के लिए कोई ना सोचता है ना बोलता है। ये किस तरीके के मानसिकता है जो विरोधी को जान से मारने के लिए खुलेआम ऐलान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारत के, विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा। पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर में। मैं समझता हूं कि अगर इंसानियत नाम का कोई चीज़ है और कांग्रेस पार्टी में देश के लिए, समाज के लिए थोड़ा भी अगर सोचने का, सम्मान देने का अगर विचार है तो विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत देशवासियों से पार्लियामेंट के फ्लोर से माफ़ी मांगना चाहिए। तब जा कर के हम समझेंगे कि गलती हुई है और कांग्रेस पार्टी ने गलती माना है। जो चर्चा हो चुके हैं, पार्लियामेंट में बहस होते हैं, हम हर मुद्दे के लिए, चर्चा के लिए तैयार रहते हैं, और पार्लियामेंट से भाग जाना और प्रधानमंत्री जी को गाली देना, ये सभ्य समाज में बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष दोनों
लोकसभा राज्यसभा में देशवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए और कभी भी भविष्य में एक दूसरे के प्रति और विशेष करके नेताओं के प्रति इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए। मोदी जी हमेशा शालीनता को आगे रख करके अपने पार्टी के लोगों को भी कहता है कि हम विपक्ष के नेताओं को दुश्मन नहीं मानना चाहिए। हम एक प्रतिद्वंद्वी की तरह, एक राइवल की तरह, हमारा एक ओपोनेंट है, पॉलिटिकल ओपोनेंट है, उस हिसाब से हम देखते हैं। और जान से मारने की धमकी, कब्र खोदने के लिए जो ऐलान किया गया है, ये राजनीति हमारा देश के लिए बहुत नुकसानदायक है और माफ़ी मांगने से बिल्कुल देरी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से कहना चाहता हूँ। सर, ये कोई पहली बार नहीं है, कांग्रेस के तमाम नेताओं की एक श्रृंखला है, पर ऐसा लगता है सर राहुल गांधी जब से अल्ट्रा लेफ्ट के प्रभाव में आए हैं, जो माओवादी सोच है, उसके बाद इस तरह के बयान बढ़ गए हैं कि कब्र खुदेगी और तमाम। See, I am not really bothered what kind of ideology Congress adopts. Sri Rahul Gandhi can adopt leftist ideology or whatever his party wants to adopt. But we are working for the country, and to openly declare in the Congress rally to take the life of Honorable Prime Minister, to dig the grave of Modi ji, it is the most unfortunate thing we have seen in the political history of India. We are rivals, we are not enemies. We belong to different political parties, we propagate different ideologies, but we are working for the nation. We want to make India a strong nation, a Viksit Bharat, a developed India by 2047. Modi ji's dream is to make India a developed and powerful nation so that every Indian can be proud of. But to openly declare in Congress rally to dig the grave of Honorable Prime Minister Modi ji, it is the most unfortunate and most tragic scene I have ever seen in the history of Indian politics. The Congress president and the leader of opposition must tender apology to the nation through the floor of the Parliament House.